हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पसंदीदा चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो आपके 3 हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो होने वाला है पैसिव वॉइस का। हम लोग सीखने वाले हैं कौन से वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सीखने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इनको हम लोग शुरू करते हैं कि आपके सामने हमने 5 एग्जाम्पल लिए। इन 5 एग्जाम्पलों को आप कैसे बनाएंगे विधिवत तरीके से हम आपको आज बता देंगे, बहुत आसानी से और आसान विधि से। तो सबसे पहले आपको इन्हें में ध्यान रखना होता है कि मेन वर्ब कहाँ पे। तो मेन वर्ब आपकी इनमें ये है राइट तो होती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस वाले हैं, इनमें काम आपका जारी रहता है तो आईएनजी लगी होती है। फिर मेन वर्ब के बाद आपको मिलता है सभी में ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट कर देते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेटर्स है तो LETTERS लेटर्स कर दिया। अब भैया प्रेजेंट की बात चल रही है तो EJMR की जगह पे हम क्या लगाएंगे, बाज बर। बाज कम लोग, बर ज्यादा लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेटर ज्यादा है तो बर लगाएंगे। अब भैया देखिए मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, मतलब कि फोर्थ फॉर्म लगी है वर्ब की। तीसरी अवस्था तो सभी ने सुनी है, लेकिन वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है, वर्ब की चौथी फॉर्म को ही हम बोलते हैं आईएनजी। तो बात आ गई सबके समझ में, तो इसमें लगाएंगे हम वर्ब की चौथी फॉर्म तो वहां ऊपर लगी है, लेकिन इसमें आपको आईएनजी तो अभी हटाना है। इस आईएनजी को आप कैसे हटाएंगे यही तो आपको सीखना है यहाँ। तो आईएनजी हटाने का मात्र एक फार्मूला आप कर देंगे बीइंग, BEING बीइंग कर देंगे बस। और बीइंग ये आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो। आपको फ्यूचर का तो बनता नहीं है, पास्ट का बनता है, तो बीइंग तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो बीइंग लगा दिए। अब राइटिंग है तो राइटिंग चौथी अवस्था है, एक गियर पीछे करिए तीसरे में आइए। जब तीसरा गियर लगेगा तो राइटिंग की तीसरी अवस्था क्या होती है, राइटिंग। तो चौथी अवस्था है राइटिंग की तीसरी, रिटन होती है। तो लिखेंगे WRITTEN, रिटन कर दिए। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई लगाते हैं, या आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, मेन वर्ब के बाद जो आपका अदर वर्ड रेस्ट पार्ट आरपी छूट गया है आप उसको भी लिख सकते हैं। तो टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड्स। अब उसके बाद आप बाई और जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका इसमें आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और लास्ट में फुल स्टॉप, अफर्मेटिव का पहला वाला आपका सेंटेंस है कि बॉयज पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव बन गया है। अब बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सभी जने ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, जब नोट दिख जाए, जब आपको नोट शब्द दिख जाए तो किसका रूल होता है, नेगेटिव का। तो सबसे पहले आपको इसमें भी वही प्रक्रिया को लागू कर देना है। कौन सी प्रक्रिया, कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब जहां पे भी आईएनजी आपको दिख जाए, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब पहचानने की मात्र एक ट्रिक है, आईएनजी दिखे उसके आगे आपका होता है ऑब्जेक्ट आराम से। तो प्लेइंग है तो क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट कर देते हैं, क्रिकेट कर दिया। अब क्रिकेट एक है कि ज्यादा, और भैया क्या है, एक। क्रिकेट एक है तो हम लगाएंगे इज।
अब कुछ बच्चे कहेंगे कि पहले वाले में तो आपने बर लगाया था लेकिन यहाँ पे बर गलती से लग गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट वाला ही रखेंगे आर। एक क्रिकेट है तो इज कर दिया। फिर उसके बाद आपका नोट को कहाँ पे रखना है, बींग को पहले रखना है कि बींग को लास्ट में। बींग को आपको लास्ट में रखना होगा। इज के बाद आप नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद तभी आप बींग लगाएंगे, कहेंगे तभी बींग आपका लगेगा। अगर नोट के पहले लगा दिए तो आपका गलत हो जाएगा। फिर प्लेइंग है तो प्लेइंग चौथी अवस्था है तो इसकी तीसरी अवस्था तुरंत लगाइए तो प्लेड हो जाएगी PLAYED। प्लेड के बाद आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, रेस्ट पार्ट था नहीं, तो बाई यू आपका हो गया। यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर रहते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर आपका इंट्रोगेटिव है। कैसे पहचाना हमने, इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, हंसिया वाला साइन लगा हो, हंसिया वाला आइकन लगा हो तो क्वेश्चन मार्क, और हेल्पिंग वर्ब आपके शुरू में दी होगी और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और कंटिन्यूअस की बात करें तो आईएनजी जरूर लगी होगी। फिर उसके बाद आपका देयर वर्क आपका क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट करेंगे। क्या इसको हम कहते हैं शुरू में लिख दे, ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रहती है और सब्जेक्ट के नीचे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। तो देयर वर्क, तो भैया इज लगाएंगे क्योंकि वर्क आपका एक ही है, THEIR दियर कर दिए और WOR के वर्क कर दिए। और कंटिन्यूअस आईएनजी लगी है, जब आईएनजी लगी है तो बींग को लगाना पड़ेगा। आईएनजी मतलब बींग को लगाना पड़ेगा। और डू की तीसरी अवस्था क्या होती है, डन, और डन के बाद आप लगा देंगे बाई, और बाई लगाने के बाद क्या करते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसी का ऑब्जेक्ट, तो बाई द फार्मर की मीनिंग बोलेंगे FARMER और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर हु वाला सेंटेंस, हु इज कॉलिंग मी एट द गेट क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव है, अच्छी बात है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव जैसा ही है लेकिन उस टाइप का बनेगा नहीं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या था, जो आपके क्वेश्चन नंबर दिए गए होते थे आप उन्हीं को नीचे रख देते थे, जिस प्रकार आपका 5 नंबर में भाई दिया है, आपको दिख अभी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा। तो हु इज कॉलिंग मी एट द गेट, तो जो आपका हु है इसको हम बाई हुम में चेंज करते हैं, हु को काहे में चेंज करते हैं, हु को बाई हुम में चेंज करते हैं। और इसमें आपका सब्जेक्ट होता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई के साथ लगता है एम, तो एम को लगाना पड़ेगा तभी तो आप लिखेंगे आई को। जो उसके बाद आपकी आईएनजी लगी है तो आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा, तो बीइंग लगा दिए। फिर कॉलिंग है तो कॉलिंग की तीसरी अवस्था होती है कॉल्ड, फिर इसमें बाई तो लगेगा नहीं जब भैया इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट होता है तभी तो हम बाई को लगाते हैं, जब है ही नहीं इसमें तो हम कॉल्ड ही रखेंगे। उसके बाद जो आपका रेस्ट पार्ट दिया है एट द गेट, एट द गेट, इसको हम ऐसे ही नोट कर लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फिर डबल इंट्रोगेटिव आपका 5 नंबर है, आसानी से देख लीजिए 5 नंबर आपका डबल इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे लिखा है भाई इज सी हेल्पिंग यू क्वेश्चन मार्क, भाई इज सी हेल्पिंग यू। वह तुम्हारी सहायता क्यों कर रही थी, क्यों कर रही है, ये थी वाला तो यहाँ पे बाज बर आ जाता,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड है, डबल इंट्रोगेटिव है यहाँ पे आपका भाई, क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड हो आपका, उसी को हम लिख देते हैं उसी के नीचे। यहाँ पे आपका भाई था तो WH भाई हमने लिख दिया। अब इतना आप इसको झांप लीजिए तो इज सी हेल्पिंग यू, इज सी हेल्पिंग यू आपका बचा है। तो इतना आपको देखने में सिंगल इंट्रोगेटिव लग रहा है। अब सिंगल को तो आप बना लेते हैं, तो अच्छी बात है। चलिए नहीं बना पाते हैं तो एक बार और सीख लीजिए, मौका आपको मिल गया है। तो हेल्पिंग आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिला है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। टेली अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि टेली की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इतने सेंटेंस बनाएंगे अपने आप याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका यू था, यू एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है। तो आर लगाते हैं, फिर यू को लिखेंगे, फिर आईएनजी है तो हम बीइंग को लगा देंगे। किसको लगा देंगे? बीइंग को। फिर हेल्पिंग है तो HELPED हेल्प कर दिए। फिर उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा इसमें बाई, क्यों? क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट था तभी। फिर उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर। तो आप लोग आसानी से इनको सीख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और लाइक बढ़िया सा एक कर देना है, और सब्सक्राइब तो सभी को करना है, ये तो अच्छी बात है।